धर्मशाला फतह करने के बाद आ गई लखनऊ की बारी। भारत ने सीरीज क्लोज करने की कर ली है पूरी तैयारी। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। T20 सीरीज बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका बहुत मजे की जा रही है, लेकिन तीनों मैचेस अब तक जो हुए हैं वो वन साइडेड हुए हैं। इंडिया ने 2 मैचेस में मेहमान टीम को करीब नहीं लगने दिया, तो जनूबी अफ्रीका ने एक मैच में मेजबान टीम को करीब नहीं लगने दिया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के लिए बॉक्सेस टिक होते जा रहे हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, जहां उनको अपने ही एजाज का दिफा करना है। अब कहानी ये है कि क्या इंडिया के जो 2-3 मसले हैं वो सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं, उससे वो निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जिसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की फॉर्म क्या वो ठीक कर पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सूर्या कुमार यादव और शुभमन गिल कब तक अपनी प्लेस को इस टीम में जस्टिफाई कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो सीरीज़ का दूसरा मैच वो हारे थे, उससे भी उनको बाहर निकलना है। क्योंकि देखिए, कितनी भी बड़ी टीम हो, हार जीत तो होती है। मसला है खुदकुशी का, कि ऐसी गलतियां ना हो जिसकी वजह से आप खुद से हार जाए। क्योंकि इंडिया इस वक्त सुप्रीम फॉर्म में है लिमिटेड ओवर्स की, तो उनसे इस तरह की हार वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए फ़ैन सवाल कर रहे हैं कि हम दूसरा मैच क्यों हारे और हम अपनी गलतियों से बाहर कैसे निकलेंगे और किस तरह से उससे सीखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खैर, लखनऊ में इस चौथे T20 मैच में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, पहले जो लखनऊ का ग्राउंड था, जो पिच थी, उसमें स्पिन फ्रेंडली होती थी। अब ऐसा ज़्यादा नहीं होता और थोड़ी सी ठंड तो होगी, ऑब्वियसली धर्मशाला जैसी नहीं होगी, लेकिन ठंड होगी। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इतनी स्पिन फ्रेंडली शायद ना होगी नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक ओवरऑल इस ग्राउंड में 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 3 इंडिया के हैं और वो तीनों इंडिया ने जीते थे। जो पहला मैच यहाँ इंडियन टीम ने खेला वो 2018 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ खेला था, जिसमें रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त 100 किया था और भारत ने 71 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल की थी। दूसरा मैच यहाँ 2022 में खेला था, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ ईशान किशन ने धुआंधार 89 रन की इनिंग खेली थी और 62 रन से श्रीलंका को ये मैच हराया था। भारत ने यहाँ अपना तीसरा मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट गेम था इन दोनों से। वहाँ न्यूजीलैंड ने बड़े गिरते पड़ते 20 ओवर में 99 रन किए थे, 99 इन 20 ओवर्स फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। लेकिन मज़े की बात यहाँ ये है कि चेस करने में भारत को भी बहुत परेशानी हुई और इंडिया ने यहाँ पे मेरा ख्याल है 19.5 ओवर में ये 100 रन का जो टारगेट है उसे चेस किया था। और कमाल की बात यह है कि उसमें सूर्या कुमार यादव मैन ऑफ द मैच थे। 31 गेंदों पे 26 रन करने पर उनको ये मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया था। बाकी जो 3 मैचेस थे वो अफ़गानिस्तान की होम सीरीज़ थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जो कि 2019 में अफ़गानिस्तान ने 2-1 से ये सीरीज़ अपने नाम की थी। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत के लिए अब अगले 2 गेम्स में अक्षर पटेल अवेलेबल नहीं है और साथ में बुमराह भी कल के मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, ये टीम मुझे नज़र आ रही है। जनूबी अफ्रीका की जहाँ तक बात है तो उनके लिए क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, एड्रियन मार्क्रम, ब्रेविस, मिलर, फरेरा, मार्को येंसन, कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, लोंगी निगिडी और बार्टमैन। तो जहाँ तक जॉर्ज लिंडे की बात है, पता नहीं उनको क्यों इतना कंसिडर नहीं करते। उनको टीम में होना चाहिए। वो T20 टीम से, जनूबी अफ्रीका की टीम से बाहर होते हुए मुझे नज़र नहीं आते। यहाँ पे अर्शदीप का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उनकी एक बुरा दिन आया था बीच में, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई और डीकॉक के ख़िलाफ़ जो है उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। अब तक 56 बॉल्स कराई हैं और 5 बार आउट कर चुके हैं डीकॉक को। ऑन दी अदर हैंड रिजा हेंड्रिक्स की परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत ही ख़राब है। उनकी 15 इनिंग्स में सिर्फ एक 50 है, जो कि 2018 में थी। उसके बाद से 118 के स्ट्राइक रेट से 15 इनिंग्स के अंदर 278 रन सिर्फ बनाए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है
कि क्या इंडिया सीरीज़ को कल जीत जाएगा, अपने नाम कर लेगा, या फिर ये बात जाएगी आखिरी मैच तक। मज़ा यही आता है कि आखिरी मैच तक जाए, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट पिछले मैच में यानी धर्मशाला में साउथ अफ्रीका ने खेली थी, मुझे तो डाउट है कि वो यहाँ कुछ अच्छा कर पाएँ। खैर, मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात कर लेते पाकिस्तान के हवाले से, जहाँ पे पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कल ये कहना था कि वर्ल्ड कप से पहले अब मैं ज़्यादा तब्दीलियों के हक़ में नहीं हूँ। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि एक बार कप्तान को बिठाया जाए और उसको भी कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसको पता हो कि वो क़यादत कर रहा है टीम की, और तमाम प्लेयर्स जो हैं उनको कॉन्फिडेंस के साथ भेजा जाए। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बिग बैश लीग में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों का खेलना बहुत अच्छा है, वो कंडीशन टफ़ होती हैं, वहाँ जाते ही परफॉर्म करना आसान नहीं होता, लेकिन ये अच्छी बात है, वो टफ़ क्रिकेट खेलेंगे तो उनको उनकी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आएगी और उनको उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी श्रीलंका की सीरीज़ के लिए शाहिद अफरीदी ने कहा कि वहाँ पे यंगस्टर्स को मौका दें और जो लड़के इस वक्त बिग बैश खेल रहे हैं उनको खेलने दिया जाए। अब ये डिबेटेबल है, क्योंकि ये जो श्रीलंका की सीरीज़ है ये आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको श्रीलंका में खेलने की थोड़ी सी आदत हो जाए। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि उन्हीं लड़कों को खिलाएं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, या जैसे शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को मौका दें? तो सॉरी, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं आखिरी टॉपिक इस वीडियो का, जो कि है सारी दुनिया को क्रिकेट सिखाने वाली इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। बुरा हाल है इनका, और ताने कस रहे हैं लोग। इतनी बुरी क्रिकेट तो मैंने कभी भी नहीं देखी इंग्लैंड से, कि वो इस तरह से मैचेस हारे। जहां अपॉर्चुनिटी थी ऑस्ट्रेलिया के पास, पहले 2 टेस्ट में तो उनके मेन प्लेयर्स इतने सारे मिसिंग थे, उसके बावजूद भी इंग्लैंड की टीम कुछ नहीं कर पाई। बेसबॉल ने इनकी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। अच्छा चलो, बैटिंग तो बैटिंग, बॉलिंग में भी जहां इनसे विकेटें नहीं निकलती, ये शॉर्ट पिच कराना शुरू हो जाते हैं, बाउंसर कराना शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, वो ज़माना चला गया जब बाउंसरों से बल्लेबाज डरते थे। अब ज़ाहिर है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो छोड़ते रहते हैं, जब उनको बैट बॉल मिलती है उस पर वो स्कोरिंग शॉट खेलते हैं। तो इंग्लैंड को अब इस चीज़ से निकलना होगा। 2-0 के खसारे में जाने के बाद क्या वो एडिलेड में कमबैक कर पाएंगे? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क देयर। अब दोनों की प्लेइंग 11 अनाउंस हो चुकी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या लगता है आपको, कौन जीतता है कौन नहीं जीतेगा, कल कौन डोमिनेट करेगा, क्योंकि टोन सेट करना अब टेस्ट मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसमें ट्रेविस हेड हैं, जेक वेदरऑल्ड हैं, मार्नस लबुशेन हैं, स्टीव स्मिथ, कैमरॉन ग्रीन, जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड। तो नेथन लायन भी आ गए हैं, पैट कमिंस भी आ गए हैं। टीम और स्ट्रांग हो गई है, ऑलरेडी जो टीम जीत रही है वो मज़ीद स्ट्रांग हो गई है। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या होगी, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप, जो रूट, हैरी ब्रोक्स, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, विल जैक्स, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग। मुझे नहीं लगता कि अभी भी इस इंग्लिश टीम में ये सलाहियत है, और जो इनका इस वक्त का माइंडसेट है उसको देखते हुए कि ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ बिगाड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते चलते अंडर 19 एशिया कप में इंडिया की टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए, पाकिस्तान ने भी क्वालिफाई कर लिया। दोनों टीमों ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं। पाकिस्तान का वही मसला है कि उनकी बॉलिंग अच्छी है, जो कि सीनियर टीम के साथ भी है, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग बड़ी ख़राब है। बड़ी मुश्किल से 241 रन किए, जीते 70 रन से अगेंस्ट यूएई, बट कम ऑन, इट वाज यूएई। आपको अच्छी तरह से जीतना चाहिए था, अच्छे रन्स करने चाहिए थे। जहाँ तक अच्छे रन्स की बात है तो इंडिया ने कमाल कर दिया अगेंस्ट मलेशिया। दे स्कोर्ड 408 रन्स। उसमें नए खिलाड़ियों को मौका मिला, उनमें से कुंडू, जो उनके खिलाड़ी अभिषेक कुंडू, उन्होंने 208 रन या 209 रन की इनिंग खेली है। डबल सेंचुरी एट दिस लेवल, जो जिसको मौका मिले वो अपना टैलेंट दिखाए, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो इस यंगस्टर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।